आज के बिंदास बोल के नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने हाजिर है फिर एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो जुड़ा है आपसे, हमसे, हमारे इस प्यारे देश से। और हम आज इस बिंदास बोल में वैसे तो एक व्यक्ति के लिए ये विषय हम सवाल आपको पूछ रहे हैं, लेकिन बात देश की है, इसलिए व्यक्ति मायने नहीं रखता। मायने इसलिए रखता है कि उसमें कोई क्षमता है। कई लोगों के मन में सपने जो देश के प्रति है वो पूरे होने के, इनके मार्फत पूरे होने के रास्ते लोगों को लगते हैं और इसलिए लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने चाहिए। लेकिन देश क्या सोचता है, लोगों की क्या राय है और नरेंद्र मोदी को अब और भी कुछ हासिल करना है या वो काबिल नहीं है, जो भी हो, इस मुद्दे पे सारे पहलुओं पे हम नजर डालेंगे आज के बिंदास बोल में। और इसलिए हम आपको पूछ रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? क्या है आपकी राय? आप हमें दीजिए। आपके कॉल, आपके एसएमएस, सोशल नेटवर्किंग साइट पर आपकी प्रतिक्रिया भी हम लेंगे। आप sudarshan.tv.com पर इस साइट को देखते हुए भी, इस कार्यक्रम को लाइव में देखते हुए भी सीधे चैट रूम से हमको मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और कूट पर से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जो हमारा एसएमएस आईडी है 53536, इस पर भी आप अपनी बात को STV लिखे, स्पेस दे और अपनी बात को लिख के हमको भेज दे। हम आपके कॉल भी लेंगे, लेकिन उसके पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। आज देश ही नहीं विदेशों में भी बहस छिड़ी हुई है। लोग कह रहे हैं देश को नरेंद्र मोदी जैसे विकास पुरुष की जरूरत है। उनके विकास कार्यों की हर ओर तारीफ हो रही है। नरेंद्र मोदी को भावी प्रधानमंत्री माना जा रहा है। आखिर क्यों ऐसी बहस छिड़ी हुई है? क्या है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसा? क्यों हो रही है मोदी की तारीफ चारों ओर? क्यों देश और विदेश के लोग मोदी का समर्थन कर रहे हैं? जी हाँ, ऐसा ही है नरेंद्र मोदी का नेतृत्व। लोगों को मजबूर किया है मोदी के विकास कार्यों ने ऐसा करने को। मोदी के विकास कार्य ही मोदी को प्रधानमंत्री का दावेदार बना रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई उन्हें दूसरे नेताओं से अलग खड़ा कर रही है। गांधीवादी अन्ना हजारे भी मोदी की तारीफ करते नहीं थकते। जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री है, इन्होंने अपने राज्यों में जो आदर्श किया है, उनका आदर्श हर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लेना चाहिए। देश के बड़े बड़े व्यवसायी मोदी के शासन को विकास करने वाला मानते हैं। For all those of you who have missed out on Gujarat, this is perhaps your only chance to catch up. Because Gujarat in 2007 is amongst the most exciting growth stories unfolding anywhere in India, perhaps even in the world. ये सब तारीफें ऐसे ही नहीं हो रही। गुजरात की जनता इसका जीता जागता उदाहरण है। कुछ लोग ये मानते हैं कि गुजरात में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, लेकिन जब देवबंद के पूर्व कुलपति वस्तवानी जैसे मुस्लिम बुद्धिजीवी कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय गुजरात में देश के अन्य प्रदेशों से कहीं अधिक समृद्ध है, तो ये बातें हवाई नहीं होती, ये सच्चाई होती है, जिसे कुछ देशद्रोही पचा नहीं पाते। देश के प्रमुख व्यवसायी निवेश के लिए गुजरात को प्रमुखता देते हैं। टाटा नैनो बंगाल की बजाय गुजरात का रुख करती है। तो क्या ये दिखावा है? जी नहीं, ये जमीनी हकीकत है जो देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ रही है। आज के युवा व्यवसायी कहते हैं, हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, न कि कठपुतली प्रधानमंत्री। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे कैंडिडेट हैं बीजेपी में जो पूरे देश का संचालन कर सकते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है तो वही इस पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं। आज देश को ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जिसमें राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता हो। आज का युवा भाषणबाजी नहीं करना चाहता कि जो बड़ा आदमी होता है उसकी तरक्की से सब जलते हैं और सब उसे नीचे गिराने के लिए उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। इस वजह से हम चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी को मंत्री बनाया जाए। जब पूरे देश में नजर दौड़ाई जाती है तो ऐसा एक ही शख्स नजर आता है, नरेंद्र मोदी। जब युवा देखता है कि गुजरात में बिजली, पानी और सड़क व्यवस्था बड़े बड़े देशों को मुंह चिढ़ा रही है, विदेशी भी आज मोदी के विकास की तारीफ कर रहे हैं। आज वो अमेरिका भी नरेंद्र मोदी को देश का भावी प्रधानमंत्री बता रहा है, जिसने कभी मोदी को वीजा देने से मना कर दिया था।
आखिर क्यों लोग नरेंद्र मोदी की तारीफ करने पर मजबूर हुए हैं? यकीनन लोग मजबूर नहीं हुए मोदी की तारीफ को, मोदी के विकास कार्यों ने मजबूर किया है मोदी की तारीफ को। यही है आज बिंदास बोल का मुद्दा। आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ। तो यह मुद्दा, और इस मुद्दे पर आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने बात को रख सकते हैं, क्योंकि बात देश की है। पिछले कई सालों से देश को सक्षम प्रधानमंत्री नहीं मिला है। देश को चलाने वाला, देश का नेतृत्व करने वाला किसी भी दल का प्रधानमंत्री हो, लेकिन वो इतना सक्षम होना चाहिए कि भारत उस पर नाज करे, दुश्मन उसको देख के डर जाए, और उसकी नीतियां ऐसी हो कि दुनिया के साथ दोस्ती हो और देश का हर आदमी खुशहाल रहे। देश में कई राजनीतिक दल हैं, कई राजनीतिक दलों के कई नेता भी हैं। उन नेताओं को भी, और देश के, वैसे तो हमारे यहां लोकतंत्र है, देश के हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने की और अपेक्षा रखने का स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी काबिल लोगों की बात करनी पड़ेगी, काबिल लोगों के नाम ढूंढने पड़ेंगे, उनके दल को छोड़कर उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में अभी भी उनके पार्टी ने प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर उनको नहीं कहा है। अभी भी पार्टी कश्मकश में है, या यूं कहे कि संभ्रम में है। अपने तरफ से पार्टी ने नहीं कहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं, लोग अपनी राय दे रहे हैं, और वो राय क्या है हम अगले 1 घंटे में आपके सामने रखेंगे। पहले कॉलर से शुरुआत करते हैं आज के बिंदास की। नमस्कार, हेलो। आप भी स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करिए और यहां पर बताई जाने वाली इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए बात करिए। नमस्कार, बोलिए क्या कहना है आपका? मेरा यह कहना है कि नरेंद्र मोदी जी भारत के पंतप्रधान अवश्य बनना चाहिए, लेकिन समस्या यह है कि वर्तमान समय में उनका पीएम बनना मुझे संशयास्पद लग रहा है, क्योंकि वर्तमान काल में संसदीय प्रणाली में और वोट बैंक की राजनीति की वजह से, जैसे कि कांग्रेस सांसदों को पैसा देकर खरीदती है, और जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चे का 4 सांसदों को पैसा देकर उन्होंने पंतप्रधान अपना बनवा लिया था उस वक्त। तो ऐसे यदि पंतप्रधान का सीधे जनता के मतों से यदि चुनाव हो तो 101% मोदी जी पंतप्रधान बनेंगे, और 20 साल के अंदर भारत विश्व की महासत्ता हो जाएगी, और इस देश के सामने 100 साल तक देखने की किसी की हिम्मत नहीं होगी यदि मोदी जी पंतप्रधान बनते तब। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे कॉलर कह रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन दो अड़चने हैं। एक अड़चन तो सीधी लग रही है कि सीधे जनता से चुनाव होता है तो मोदी की पॉपुलैरिटी ज्यादा है, लेकिन जिस तरीके की भ्रष्ट व्यवस्था हमारी पार्लियामेंट्री व्यवस्था में छिपी हुई है, यह भी एक कारण है कि मोदी को बनते हुए मुश्किल दिख रही है। लेकिन आज 2 लोगों को कंपेयर किया जा रहा है। एक, कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री का कैंडिडेट पहले से तय है, राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री के कैंडिडेट 2014 के चुनाव में रहेंगे। ये करीब करीब साबित होती, या हम कहेंगे कि केवल अनाउंस नहीं हुआ है लेकिन तय हो चुका है, क्योंकि मनमोहन सिंह अब दोबारा 2 साल बाद और देश की बागडोर संभालने की शारीरिक स्थिति में नहीं रहेंगे। ऐसे भी आज जो स्थिति मनमोहन सिंह की बनी हुई है, इस चेहरे को लेकर कांग्रेस चुनाव में भी नहीं जाना चाहेगी। ऐसे में देश के सामने 2 चेहरे बचते हैं, क्योंकि आज देश में 2 राजनीतिक दल ये है कि जो एक दूसरे के पर्याय के रूप में सामने आ सकते हैं। बाकी कोई भी दल अभी इस स्थिति में नहीं है कि जो तीसरे दल के